अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर तारिक और आपके लिए पाकिस्तान में दोबारा से खुशामदीद। आज आपके लिए बहुत सी मुफीद और कीमती मालूमात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग ई बाइक्स और बाइक के बारे में, जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में फ़ायदा देंगे। ठीक है, और अभी हम इस टाइम खड़े में इकबाल टाउन की सबसे फेमस शॉप अब्बास होंडा सेंटर में, और आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं बाइक से मुतालिक पता चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बाइसन का नाम पूछते हैं, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भी कितने साल का एक्सपीरियंस आपका है यहाँ पर बाइक्स में? मेरा तकरीबन यहाँ पे कोई 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो ई बाइक से बारे में मालूमात है या जैसे आप नहीं इसी बाइक के बारे में काम कर रहे हैं? नहीं, ई बाइक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक हो गया, इसी बाइक में एक्सपीरियंस है आपका 6 से 7 साल से। जी। बेहतरीन हो गया। तो कितनी देर से आपकी दुकान यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं? यहाँ पे तो तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। पहले पीछे दुकान थी, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। जी जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो यानी कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स होगा आपको बाइक के बारे में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मालूमात भी फिर आपकी अच्छी होगी इसके मुताबिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन होगा। चले आज हम आपसे कुछ मालूमात लेंगे बाइक के बारे में। ठीक है, आपने हमें बताना है जो बाइक का ऑनर होता है वो किस तरीके के से जो है उसको मेंटेन रख सकता है। ठीक है, मतलब कि शॉप के ऊपर आके रिपेयर करवाने के अलावा अगर वो घर में भी उसको अपने बिहाफ के ऊपर उसको जो है वो रिपेयर कर सके या उसको मेंटेन रख सके। ठीक है, आपने हमें उसके बारे में बताना है, और कुछ हमें आपने बाइक के स्पेयर पार्ट के मुताबिक बताना है कि कौन सा स्पेयर पार्ट ऐसा है जो कंपलसरी है, जिसका ठीक होना हर वक्त जरूरी रहता है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, रोड पे चलते हुए, तो आप हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, आप हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, और आप हमें उसकी लाइफ बतानी है कि वो मैक्सिमम कितना टाइम निकालती है। ठीक है, अच्छा फिलहाल मुझे बताएं कि जो न्यू बाइक होती है, जो कोई भी क्लाइंट आपके पास लेके आता है, तो उसकी जो ट्यूनिंग होती है लाइक, ठीक है, वो कितनी देर बाद वो करवा सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसमें नई चेंज करवानी ही करवानी होती है हर हाल में। ठीक है, कि बाइक की आगे शेल्फ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। जी, जो नई बाइक होती है ना, जब हम लेते हैं उसकी सबसे पहले ये होता है कि 500 किलोमीटर के बाद पहला ऑयल चेंज करना होता है। 500 किलोमीटर से बाद? ठीक हो गया। हर हाल में चेंज करना होता है। ठीक हो गया। वो नया ऑयल जो होता है ना, उसकी रनिंग के बाद 500 के बाद वो उसकी लिमिट पूरी हो जाती है। ठीक हो गया, उसकी लिमिट कंप्लीट उसके बाद जब हम दूसरा ऑयल जब तब्दील करवाने आते हैं, फिर उसकी लाजमी ट्यूनिंग साथ होती है, फिर उसका फिल्टर साथ चेंज होता है, ठीक है, फिर उसकी ट्यूनिंग होती है, फिर ऑयल चेंज होता है, टैपट की सेटिंग होती है, फिर पूरी बाइक की जो है ना कसाई होती है। ठीक है। ट्यूनिंग में आप उसका कारपेटर भी जो है वो करते हैं? कार्बोरेटर भी वॉश करते हैं उसकी। ठीक हो गया है। और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो उसको मतलब कि उसमें एडिशन क्या होती है नई ट्यूनिंग के अंदर नई का ऑयल के अलावा? फिल्टर चेंज होता है, नया फिल्टर लगता है, वो लगवाना ही होता है। ठीक हो गया। अगर वो नहीं लगवाते तो उसके जो है ना सांस का मसला होता है। ठीक हो गया, उसकी ऑक्सीजन उसमें जो होता है प्रेशर जो उसकी एयर होती है उसमें फर्क आता है। फर्क आता है। तो फिल्टर जो है वो हर ट्यूनिंग में चेंज होना होता है? हाँ जी, हर ट्यूनिंग पे चेंज। वो अगर बंद हो जाता है तो फिर इसके पेट्रोल की एवरेज जो है ना उसमें फर्क आता है। अच्छा, फिर आपने मुझे बताया कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, उसने बाइक नहीं ली हुई है लेकिन वो उसकी टाइम पे ट्यूनिंग नहीं करवा रहा, ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि 500 किलोमीटर के बाद जो है उसकी ट्यूनिंग लाजमी है, मास्टर उसका फिल्टर चेंज होना है, लेकिन वो सारे काम ये नहीं करता, लेट्स अगर वो लेट हो जाता है, कोताही कर रहा है उसके अंदर, तो फर्दर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब कि उसकी बाइक में क्या इशूज को फेस करने पड़ेंगे या क्या नुकसान हैं जो उसकी बाइक से निकल सकते हैं, मुझे बताइएगा। कि सबसे पहले ये है कि उससे एक तो पिस्टन का मसला बन सकता है, पिस्टन का मसला बन सकता है? ऑयल लेट करने की वजह से। ठीक है, और वालों का मसला बन सकता है। ठीक हो गया है। और कई बाइक्स ऐसी भी होती हैं कि जो ये मसला नहीं भी करती, लेट भी हो जाए तो नहीं मसला करती, ऑयल तब्दील करवा ले तो फिर भी। लेकिन ये कंपलसरी तो है ना करवाना, ये तो एक आप चांस की बात बता रहे हैं कि अगर नहीं करवाया तो बाइक खराब नहीं हुई, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो नहीं होती ना, कोई श्योरिटी तो नहीं है कि अगर आप वो काम नहीं करवा रहे तो वो आपकी बाइक खराब नहीं होगी? नहीं नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं है, गारंटी देने का कोई फायदा भी नहीं। ठीक है, वो आपको करवाना ही करवाना है, हर हाल में करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते तो फिर आपको इंजन का काम करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद इंजन पे इफेक्ट करता है वो? जी, फर्क करता है। क्योंकि 500 के बाद लोग बता रहे हैं कि जो ऑयल होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जी, लाइफ खत्म हो जाती है। उसके बाद आपने 1200 के बाद लाजमी ट्यूनिंग और फिल्टर वगैरह चेंज करवाना। मतलब कि पहली ट्यूनिंग के बाद की बात कर रहे हैं आप? पहली। ठीक हो गया। अच्छा फैजान भी, अब आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब आप ट्यूनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें तो यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ठीक करते हैं, इस पर रिपेयर करते हैं? ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि टैपर जो है आपने लूज या टाइट करने होते हैं, और लेट से अगर आप कहते हैं कि क्लाइंट जो है ये जो कंज्यूमर जो है वो टाइम पर ऑयल अगर नहीं चेंज करवा पाता, ठीक है, और वो मीटर रीडिंग नहीं चेक करता,
तो मीटर के अलावा वो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चेक कर सकता है कि उसकी बाइक के ऑयल की शेल्फ लाइफ जब कंप्लीट हो चुकी भी है, अब उसको इसका ऑयल वगैरह चेंज करवा देना चाहिए, ट्यूनिंग वगैरह करवा लेनी चाहिए। तो अब आपने मुझे वो चीजें बतानी है बाइक पे कहाँ कहाँ लगी होती हैं, ठीक है, और अब क्या क्या चीजें जो है ट्यूनिंग के टाइम पर जो है उसकी वो करेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए मुझे बताइएगा, चले आए मैं ठीक है। टूल्स वगैरह कहूँगा कि आपने यूज करने हैं, वो टूल्स भी आपने मुझे बताने हैं, ठीक है। किस किस नंबर के टूल्स आप यूज करते हैं और क्या क्या चीजें आप इसमें यूज करते हैं। सबसे पहला जो होता है ना इसका, ये ऑयल गेज। अच्छा, अभी आप 1 to 5 कर रहे हैं काम? जी 1 to 5 ठीक हो गया, सबसे पहले इसकी फ्यूल ऑयल गेज होती है। ठीक हो गया। ये जो ऑयल गेज है हम इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, ये खोलने के बाद हम एक कपड़ा लेंगे पहले, ठीक है, इस कपड़े से हम इसको साफ कर लेंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल जब साफ होगी इसको दोबारा डिप करेंगे, जी। डिप करने के बाद बाहर निकालेंगे। पहले तो चेक करेंगे इसका ऑयल पूरा है। ठीक है, ऑयल इससे कंप्लीट कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहले ये जो नीचे चीज ये बनी है ना, जी जी, ये इसकी ऑयल की निशानी है कि इतना ऑयल होगा तो पूरा होगा। अभी इसका ऑयल पूरा है इसमें? बिल्कुल पूरा। ठीक हो गया। ऑयल ठीक है इसका? ऑयल अब मैं दोबारा इसको ऐसे लगाऊंगा, इसको ऐसे चेक करूंगा। ठीक है, ये ऑयल डाल के इसकी थिकनेस बिल्कुल पूरी है, ठीक हर है। चीज ओके है। अभी चल जाएगा, अभी यानी कि ये इसका ऑयल ठीक है? कम से कम ये 500-600 ऑयल चलेगा, 500-600 किलोमीटर चलेगा अभी और। ऑयल ठीक हो गया। और उसके बाद जो इसकी सेटिंग होती है वो टैपर्ड की सेटिंग होती है। ठीक हो गया, वो बताएं कहाँ पे और उसमें कौन कौन से टूल्स आप यूज करेंगे उसकी सेटिंग के लिए? उसके बाद इसका ये टैपर्ड कवर होता है, ठीक है, और ये टैपर्ड होते हैं इसके, ये टैपर्ड होते हैं। और इसके बाद ये टूल होते हैं, एक 10 की चाबी होती है, ठीक है, और टैपर्ड गेज होती है। टैपर्ड गेज कहते हैं इसको आप? जी। ठीक है, उसके बाद इसकी उस तरफ से हम इसको अपनी जगह पे लाते हैं, ठीक है। टॉप पे करते हैं, फिर इसके टैपों की सेटिंग होती है। टॉप पे करते हैं, मुझे बताएं कहाँ से कैसे करेंगे आप टॉप पे? उसके बाद यहाँ से हम इसको खोलेंगे, ये आप इसका गेली बता रहे हैं? हाँ गे लीवर उतार, गे लीवर उतारने के बाद इसको हम टापा खोलेंगे। इसमें कितने नंबर के जो है वो टूल यूज होंगे? इसके बाद जो गे लीवर का है उसके ऊपर 10 नंबर लगेगा, ठीक है, और ये जो मैग्नेट कवर है इसके ऊपर लगेगा 8 नंबर। मैग्नेट कवर पे 8 नंबर के यूज होंगे? 8 नंबर की। ठीक है। तो टैबलेट वगैरह टाइट करने के लिए मैग्नेट कवर खोलना जरूरी होता है? जी जरूरी है, जी जरूरी होता है। यहाँ से बिल्कुल अपनी जगह पे एक्यूरेट आता है। अगर बाइक से करेंगे तो वो मसला भी हो सकता है, एक टैपर टाइट भी हो सकता है। ठीक है, आपने ये भी बताना है कि ये मतलब कि कंज्यूमर जो होता है उसको कैसे पता चलेगा कि इसके टैपर जो है वो टाइट होने वाले हैं? किस तरह से जो है वो मतलब कि चेक कर सकता है वो? अगर आप उसको समझते हैं तो आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको टैपर होने वाले हैं। अगर नहीं समझ आती तो फिर भी आप किसी मैकेनिक को चेक करवा लें, वो आपको लाजमी बता देगा कि इसके टैपर होने वाले ठीक है, हैं। जो कंज्यूमर है वो सिर्फ इसकी आवाज से ही मतलब कि वेरीफाई कर सकता है कि इसके टैपर जो है वो लूज हुए हुए हैं? जी बिल्कुल। तो टैपर जो है वो नॉर्मली सिर्फ नई मोटर के ही लूज होते हैं ना? मतलब कि लेट्स से कंज्यूमर जो है वो एक साथ एक बाइक यूज कर रहा है अगर, जी जी, तो फिर तो उसका टैपर के साथ कोई इशू नहीं हो सकता ना? नहीं कोई फिर तो कोई issue मतलब कि कोई इसका लिंक नहीं है टैपर के साथ? नहीं नहीं कोई लिंक नहीं है, लेकिन ट्यूनिंग में हर हाल पे चेक करने चाहिए, अच्छा, ट्यूनिंग में चेक करने पड़ते चेक हैं? करने पड़ते हैं, हर हाल में चेक करने पड़ते हैं। अगर लूज हो तो उसको टाइट करते हैं, अगर टाइट हो तो फिर उसको लूज करते हैं। अच्छा अच्छा, टाइट भी हो जाते हैं जी ये? ये टाइट भी हो जाते हैं। अब इसको मैं अपनी जगह पे ला रहा हूँ। ये जो है इसका मैग्नेट है? हाँ जी ये मैग्नेट है इसका, इसको ऐसे घुमा के मैं अपनी जगह पे करूंगा, ये इसकी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, ये हिलना बंद हो गया, अब ये अपनी जगह पे आ गया। अब आप बता रहे थे कि इसको टॉप पे देखेंगे, तो वो टॉप पे कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को टॉप पे किस तरह से? सबसे पहले ये है कि जब इसका टॉप खराब होगा ना, जी तो ये जो ऊपर टैपट है ना, जी जी, ये वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है, जब ये इसका वर्क करेंगे? जी वर्क करेंगे। जब है। इसका टॉप आ जाएगा तो ये वर्क करना छोड़ देंगे। ये देखिए, ठीक है, ठीक हो गया, वो रुक गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद इसके टैपट करेंगे, टैपट की सेटिंग करने के बाद उसके बाद इसको स्टार्ट करके ठीक है, हम इसकी सारी किसाइयाँ करेंगे, ऑयलिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर को से पहले हम खुद ट्राई लेके इसकी चेक करके कोई मसला तो नहीं है, फिर कस्टमर को देंगे। तो इसमें ट्यूनिंग वगैरह उसमें कारपेट वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? कारपेटर जो होता है हर ट्यूनिंग में नहीं खुलता, ठीक है। 1 to 5 का। ठीक है, एक ट्यूनिंग के बाद दूसरी ट्यूनिंग पे इसका कारपेटर खोलना पड़ता है लाजमी। तो जो 1 to 5 का जो फिल्टर होता है वो हर ट्यूनिंग में चेंज होता है या वो उसका परमानेंट होता है 1 to 5 का? वो परमानेंट होता है, तो जो 70 का वो चेंज होता है। जो 1 to 5 का होता है वो वॉश होता है? जी वो वॉश है, पेट्रोल के साथ वॉश करके फिर उसको
हवा मार के लगाया। तो वो हर ट्यूनिंग में वॉश होता है या हर ट्यूनिंग में नहीं होता वो? हर ट्यूनिंग में वॉश होता है। उससे पेट्रोल की एवरेज बहुत सेट होती है, उसके बाद होंडा बड़ा स्मूथ हो जाता है उससे। ले नाज़रीन, ये थी आपकी बाइक की बेसिक्स चीज़ें, ठीक है, जिसका आपको जो है हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। ये होती है बेसिक्स, ठीक है, जिसको कोई भी आम जो कंज्यूमर जो है उसको इसका ख्याल रख सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी हेल्प चाहिए अपनी बाइक से रिगार्डिंग, ठीक है, जो आप उससे आप नहीं देख पा रहे, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अपने कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी बात भी कर सकते हैं, जिसका हम आपको आंसर जो है अभी वीडियो शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारा स्क्रीन पे नंबर भी मौजूद है, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम मालूमात जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है pakistan.com, वहाँ से भी हमारे साथ जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।